आज इस क्लास में हम नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को स्टेप वाइज कंप्लीटली डिटेल से पढ़ने के साथ साथ इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की अगर बात की जाए तो ये प्रभावी 1 जून 1993 से हुआ और इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना था। इसमें भाग 9A को जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 243P से लेकर 243Z तक की चर्चा की जाएगी। हर एक क्षेत्र को इसमें पढ़ा जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो नगर पालिका से संबंधित विषयों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी बातों को हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243P। 243P में परिभाषा दी गई है कि नगर पालिका क्या होगी, नगर क्षेत्र क्या होगा और उसके साथ साथ जिला क्या होगा। आगे के जो अनुच्छेद 243 क्यों पी के बाद 243 क्यों अनुच्छेद जो है वो नगर पालिका के गठन की बात करता है। नगर पालिका के गठन की बात करता है। मोटी मोटी बात ये कि नगर पंचायत का क्षेत्र कैसा होगा, नगर परिषद का क्षेत्र कैसा होगा, नगर निगम का क्षेत्र कैसा होगा। 243 क्यों जो है वो नगर पालिका के गठन की बात करता है। वहीं 243 का आर जो है वो नगर पालिका की संरचना की बात करता है, नगर पालिका के संरचना की बात करता है। सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाएंगे। राज्य विधानमंडल सांसद विधायक को प्रतिनिधित्व दे सकता है। अध्यक्ष का चुनाव राज्य कानून के अनुसार होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो समिति और आरक्षण से संबंधित है। इसी तरीके से हम मोटा मोटा चीजें याद करते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 243S जो है वो वार्ड समिति से संबंधित है और अनुच्छेद 243T जो है वो आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 243S वार्ड समिति में 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 243T जो कि रिजर्वेशन से संबंधित है वो SC/ST जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन होगा। कुल सीटों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अध्यक्ष के पद पर भी आरक्षण लागू होगा। हमारे जो अगले अनुच्छेद हैं वो कार्यकाल और अहर्ता। अहर्ता का मतलब होता है योग्यता। कार्यकाल की नगर पालिका का कार्यकाल कितना होगा और नगर पालिका के जो लोग बनेंगे उनकी अहर्ता योग्यता क्या होगी। तो अनुच्छेद 243 का यू की अगर बात करें तो नगर पालिका के कार्यकाल को 5 वर्ष डिफाइन किया गया है। समय से पहले अगर नगर पालिका भंग हो जाती तो 6 माह के भीतर वोट कराना होगा, चुनाव कराना होगा। सेम प्रोसेस नगर ग्राम पंचायत का भी यही सेम प्रोसेस था। अनुच्छेद 243V की अगर हम बात करें, 243V में अहर्ता माने जो सदस्य बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी। न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो शर्तें हो वो उसे पूरी करता हो। नगर पालिका की शक्तियां और वित्त से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि नगर पालिका की शक्तियां और कार्य की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 243W में की गई है, जहां 12 अनुसूची के अनुसार शहरी योजना, जल आपूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की चर्चा की गई है। जिसमें से अनुच्छेद 243X जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कर लगाने और शुल्क वसूल करने की शक्ति नगर पालिका को दी गई है। राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करना भी बताया गया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयोग और लेखा की जो अनुच्छेद हैं नगर पालिका से संबंधित अब हम उन पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243Y की अगर हम बात करें वो राज्य वित्त आयोग की बात करता है। हर 5वें वर्ष में इसका गठन किया जाएगा और नगर पालिकाओं की वित्त स्थिति की समीक्षा भी करेगा। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है 243Y। उसी तरीके से लेखा परीक्षा की जो ऑडिट की बात की गई है वो 243Z में की गई है। राज्य विधानमंडल इसके लिए कानून बनाएगा।
निर्वाचन और न्यायालय, अनुच्छेद 243 जेड ए की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे नगर पालिका का निर्वाचन कैसे होगा ये बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव नियंत्रित और संचालित होंगे। वहीं अनुच्छेद 243 जेड जी में बताया गया है कि हस्तक्षेप निषेध होगा, न्यायालय चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और एक छोटा सा हम इसका रिव्यू लेते हैं कि अनुच्छेद 243 पी की अगर हम बात करें तो उसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 क्यों की बात करें तो नगर पालिकाओं का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 243 आर की बात करें तो नगर पालिकाओं की संरचना बताई गई है। अनुच्छेद 243 एस की बात करें तो वार्ड समितियों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 टी की बात करें तो सीटों के आरक्षण की बात की गई है। वहीं हम अनुच्छेद 243 यू की बात करें तो नगर पालिकाओं के कार्यकाल की बात की गई है। अब हम आगे इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। नगर पालिका से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को अब हम सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला। तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 के तहत ये दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि भाग 9A संविधान में किससे संबंधित है। भाग 9A जो है संविधान में नगर पालिका से संबंधित है। अगर हम भाग 9 की सिर्फ बात करें तो वो पंचायतों से संबंधित है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद जो है और न्यायपालिका की बात करें दोनों ही भाग 5 के तहत आते हैं। ठीक है, इसमें से सुप्रीम कोर्ट जो है भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक चर्चा की गई। वहीं अगर हम संसद की बात करें तो संसद जो है वो आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। वहीं राज्यसभा की बात करें आर्टिकल 80 है और लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 81 है। हमारा अगला सवाल है कि नगर निगम का गठन किस अनुच्छेद में है। तो नगर निगम का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 क्यों में किया गया है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम 243 पी की बात करें तो अनुच्छेद 243 पी में नगर पालिकाओं की परिभाषा से संबंधित है। अगर हम अनुच्छेद 243 आर की बात करें तो नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। अगर हम 243 डब्ल्यू की बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है उससे संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है नगर पंचायत किस क्षेत्र में बनाई जाती है। तो नगर पंचायत जो है वो संक्रमणकालीन क्षेत्रों में बनाई जाती है। कहाँ पर संक्रमणकालीन क्षेत्रों में बनाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि नगर पंचायत किस क्षेत्र में बनाई जाती है। ये है, नगर पंचायत की बात हो रही तो संक्रमणकालीन क्षेत्रों में बनाई जाती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। तो नगर पालिका का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है नगर पालिका का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। तो नगर पालिका के कार्यकाल का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 यू की बात की गई है। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि या उसके कार्यकाल की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 243 टी की बात करें तो स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, जिसमें SC ST और महिलाओं की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 243 डब्ल्यू की बात करें तो ये नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उसकी उत्तरदायित्व को बताता है। अगर हम अनुच्छेद 243 एक्स की बात करें तो नगर पालिकाओं द्वारा जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा, लगाया जाएगा, उसकी बात करता है। हमारा अगला सवाल है आज का महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 33% आरक्षण किया गया है और रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 243 243 टी में की गई है। हमारा आज का अगला सवाल है कि नगर पालिका के कार्य किस अनुसूची में हैं। नगर पालिका के जो कार्य हैं
वो 12वीं अनुसूची में है। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो उसका संबंध पंचायत से है। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। और वहीं नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि वार्ड समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वार्ड समिति का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243 में किया गया है। फिर से हम देखेंगे कि अनुच्छेद 243 में क्या बताया गया है। तो नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 में क्या बताया गया है। तो नगर पालिका में जो रिजर्वेशन की बात है वो की गई है। अनुच्छेद 243 में क्या बताया गया है। तो नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होगी, समय क्या होगा, उसकी बात की गई है। हमारा अगला सवाल है कि नगर पालिका चुनाव कौन कराता है। तो नगर पालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और पंचायतों के भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आहूत किए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 में किया गया है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 243 में किया गया है। अनुच्छेद 243 एक्स की अगर हम बात करें तो नगर पालिका के द्वारा जो टैक्स लगाया जाएगा उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 243 जेड की बात करें तो नगर पालिकाओं के जो लेखाओं की संपरीक्षा होती है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 243 जेड ए की बात करें तो नगर पालिकाओं के जो निर्वाचन होंगे उसकी बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर निगम में न्यूनतम आयु कितनी है। तो नगर निगम में न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 25 वर्ष आयु जो है वो लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है। 30 वर्ष आयु जो है वो राज्यसभा के लिए निर्धारित की गई है। 18 वर्ष आयु जो है वो बालिग होने के लिए निर्धारित की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि अध्यक्ष का चुनाव किसके अनुसार होता है। तो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो राज्य विधानमंडल के अनुसार होता है। नगर निगम के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो राज्य विधानमंडल जैसा डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि न्यायालय हस्तक्षेप निषेध किस अनुच्छेद में है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायालय हस्तक्षेप ये जो है वो अनुच्छेद 243 ZZ में है। ZZ में है। अगर हम अनुच्छेद 243 ZA की बात करें तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 243 Z की बात करें तो नगर पालिकाओं की लेखा परीक्षा की बात की गई है। 243 Y की अगर बात करें तो नगर निगम के नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। हमारा अगला सवाल है कि नगर परिषद किस क्षेत्र के लिए होती है। नगर परिषद जो है वो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होती है। आज का हमारा अगला सवाल है 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो हम पहले से ही जानते हैं कि 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। आज का हमारा अगला सवाल है नगर पालिकाओं से संबंधित भाग कौन सा है। तो भाग 9A जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगर हम भाग 9 की बात करें तो वो पंचायत से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि जहाँ पे नगर निगम इस्टेब्लिश है उत्तर प्रदेश के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो नगर निगम का अध्यक्ष होगा वो महापौर कहलाएगा। और जिला का प्रथम नागरिक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो जिले का प्रथम नागरिक जो होता है वो महापौर ही होता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर पंचायत का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो नगर पंचायत का गठन जो है वो ग्रामीण से शहरी संक्रमण के उद्देश्य से, ग्रामीण से शहरी संक्रमण ट्रांजिशन फेज में जाने के लिए किया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। हमने कितनी बार रिपीट किया है और वही सेम चीज फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो नगर पालिकाओं को कर लगाने की जो शक्ति वो अनुच्छेद 243
एक्स में दे रखी है। अगर हम अनुच्छेद 243 डब्ल्यू की बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्ति, उसके प्राधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 243 वाई की बात करें तो वित्त आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 243 जेड की बात करें तो नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षा की बात की गई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, SC/ST आरक्षण किस अनुपात में है? तो SC/ST आरक्षण जो है वो जनसंख्या के अनुपात में है। और यहाँ पर जो नगर पालिका के तहत जो ST/SC या महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो अनुच्छेद 243 के तहत दिया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर पालिकाओं का लेखा परीक्षण कौन करेगा? तो नगर पालिकाओं का जो लेखा परीक्षण है वो राज्य कानून के अनुसार किया जाता है। और लेखा परीक्षण का जो आर्टिकल है उसका जो संबंध है वो 243 जेड से संबंधित है। 243 जेड से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर निगम के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो नगर निगम के सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 74वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 74वां संशोधन हमने बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि वर्ष 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। इसमें टोटल 18 विषय आते हैं। भाग 9A के तहत आता है। ये सारी चर्चा बार बार करने से चीजें रिकॉल रहती हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर पालिका भंग होने पर चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है? नगर पालिका अगर भंग हो जाती है तो चुनाव जो है वो 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर पालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण किसके पास है? तो नगर पालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। और नगर पालिका से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं? वो 243 ZA के तहत होते हैं। ZA के तहत होते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 243 डब्ल्यू किससे संबंधित है? अभी बार बार हम यही पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए हमें बार बार चीजें याद हो जा रही हैं। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू जो है वो नगर पालिकाओं की शक्तियां, उसके प्राधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित, मतलब उसके काम से संबंधित है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। और वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाएगा वो नगर पालिका के लिए वो अनुच्छेद 243 वाई के तहत किया जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों में क्यों बनाए जाते हैं? तो नगर निगम जो है बड़े शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, क्षेत्र बड़ा है, प्रशासनिक सुविधा, इन सभी के लिए बनाए जाते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो हम बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे, इस वजह से हमें रिकॉल है कि अनुच्छेद 243 में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 243 की अगर हम बात करें तो वार्ड समितियां, उनके गठन और उनकी संरचना की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 243 की बात करें तो नगर पालिकाओं की कार्य अवधि कितनी होगी उसकी बात की गई है। हमारा आज का अंतिम सवाल है कि नगर पालिकाओं को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नगर पालिकाओं को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकरण है। इस प्रकार आज हमारे सभी सवाल यहाँ पर सॉल्व होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।